हेलो फ्रेंड्स, संध्या एकेडमी बेस्ट स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित, जो कि सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली व्याख्याता मैथ्स के लिए। हमारा अगला टॉपिक है एक सदिश का किसी सदिश पर प्रक्षेप। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ वेक्टर। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, ये एक क्या है, सदिश है। ये एक सदिश है ए सदिश। ठीक है, और ये एक सदिश है बी सदिश। ठीक, तो क्या है आप टैच। ठीक है, ये हमें सॉरी ए सदिश पर बी सदिश का आपको क्या करना है, प्रक्षेप बताना है। ठीक है, तो मान लो ये एक टैर्च है। ठीक है, ये एक टैर्च है। टैर्च का जो प्रकाश है वो सीधा स्ट्रेट यहाँ आ रहा है। आप सीधा रखना, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो इसका जो प्रकाश है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है यहाँ। ठीक है, तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रक्षेप कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। ये हमारा क्या है, थीटा है। ठीक, तो थीटा के जस्ट सामने वाला एंगल क्या कहलाता है, लंब। और ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। और ये हमारा बी सदिश क्या हो जाएगा, कर्ण हो गया। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, तो आधार क्या हो जाएगा, प्रक्षेप ही आधार है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, बी सदिश का परिमाप। ठीक है, तो प्रक्षेप इक्वल ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सदिश का परिमाप कॉस थीटा। ठीक है, तो प्रक्षेप इक्वल बी सदिश का परिमाप कॉस थीटा इक्वल हम पढ़े थे क्या होता है, ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन माड ए सदिश माड बी सदिश, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए सदिश का परिमाण या बी सदिश का परिमाण। ठीक है, तो प्रक्षेप इक्वल क्या हो जाएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन ए सदिश का परिमाण। ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये है हमारा ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन ए सदिश का परिमाण। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ए सदिश और ए सदिश का परिमाप क्या होता है, ए कैप, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डॉट ये है हमारा बी सदिश। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए सदिश पर बी सदिश का प्रक्षेप इक्वल ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन ए सदिश का परिमाप इक्वल ए कैप डॉट बी सदिश। ठीक है, अब नेक्स्ट है बी सदिश पर ए सदिश का प्रक्षेप बोला है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सदिश डॉट बी सदिश और ए बी सदिश का परिमाप इक्वल ए सदिश डॉट बी कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, इसमें ए सदिश पर प्रक्षेप बी सदिश का बोला है। ठीक है, ए सदिश पर बोला है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ए सदिश का परिमाप आ जाएगा। ठीक है, और ए कैप आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बोला है, बी सदिश पर प्रक्षेप, बी सदिश पर ए सदिश का प्रक्षेप बोला है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बी सदिश का परिमाप और यहाँ पास क्या हो जाएगा, बी कैप हो जाएगा। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं, सदिश ए सदिश इक्वल टू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2 कैप का सदिश बी सदिश इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप का प्रक्षेप ज्ञात करना है। ठीक है, इसका हम क्या प्रक्षेप निकालना है। ठीक, तो ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ठीक है, इक्वल क्या होता है, ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन बी सदिश का परिमाप। ठीक है, तो ए सदिश डॉट बी सदिश सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए सदिश हमारे पास दिया गया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। ठीक, डॉट बी सदिश दिया गया है i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2i कैप
ये हो जाएगा यहाँ का 2 और यहाँ 1, ठीक, यहाँ 3 और यहाँ 2 और यहाँ 2 और यहाँ 1, क्योंकि आई कैप क्या होता है 1, जे कैप क्या होता है 1 और के कैप क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास 2 और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2, ठीक है, 2 + 6 + 2, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आएगा, ठीक है। और वैसे ही बी सदिश का परिमाण, ठीक है, बी सदिश का परिमाण निकालने के लिए क्या करेंगे हम, बी सदिश दिया गया है ये हमारे पास आई कैप + 2j कैप + के कैप, तो क्या करेंगे इसका 1, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर ये क्या है बी सदिश का परिमाप है, इसमें हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो √ ये हो जाएगा हमारा इक्वल √6, ठीक है, ये हो जाएगा 1 4 और ये 5, ठीक, इसको ऐड करेंगे तो हमारा 6 आएगा, ठीक। अब क्या है ए सदिश डॉट बी सदिश अपॉन बी सदिश का परिमाप, ये हमारा क्या हो गयागा ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ठीक है। तो ए सदिश डॉट बी सदिश हम निकाले थे 10, ठीक है, तो ये हमारा 10 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा परिमाप √6, ठीक। तो हम इसका क्या करेंगे, अब √6 का परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर में √6 और नीचे में √6 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 √6 अपॉन √6 और √6 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 2 तिया और 2 पंचे, ठीक, तब 5/3 √6, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 सदिश ए सदिश और बी सदिश इस प्रकार है कि ए सदिश का परिमाण इक्वल 2 और बी सदिश का परिमाण इक्वल 3 और ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल 4, तो ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण हमको क्या करना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ दिया है ए सदिश का परिमाण इक्वल 2, ठीक है, और बी सदिश का परिमाण इक्वल 3 और ए सदिश डॉट बी सदिश इक्वल 4, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण का हम क्या कर देंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कितना होता है ए सदिश माइनस बी सदिश और ए सदिश माइनस बी सदिश, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए सदिश डॉट ए सदिश, ठीक है, उसके बाद माइनस ए सदिश और डॉट बी सदिश, ठीक है, ये वाला माइनस है यहाँ पास, ठीक है। उसके बाद क्या है ये माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश, ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस का प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है। अब क्या होता है ए सदिश डॉट ए सदिश कितना होता है ए सदिश का परिमाण स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस, ठीक, ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक, उसके बाद माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस ए सदिश का परिमाण और स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या होता है ए सदिश डॉट ए सदिश, ठीक है, यहाँ पास ए आएगा, ठीक। तो ए सदिश डॉट ए सदिश इक्वल ए सदिश का परिमाण और स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख देंगे और बी सदिश डॉट बी सदिश का ऐसे होगा, ठीक है। तो यहाँ दिया है ए सदिश का परिमाण कितना दिया गया है 2, तो हम क्या करेंगे यहाँ पास 2 करेंगे और इसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश कितना दिया गया है 4, तो 4, उसके बाद फिर माइनस ए सदिश डॉट बी सदिश 4 है तो 4 प्लस बी सदिश का कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो यहाँ 3 करेंगे और इसका यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तब ये 2 दूनी 4, उसके बाद -4, उसके बाद -4 और ये प्लस और 3 तिया 9, ठीक है। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा -4 और ये हमारा क्या हो जाएगा 9, ठीक है, -4 ये और ये 9, ठीक। तो ये हो जाएगा हम 9 में -4 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है ए सदिश माइनस बी सदिश का परिमाण, ठीक है, उसका स्क्वायर कितना है निकाले हम 5, ठीक है।
अब क्या करेंगे, ये a सदिश माइनस b सदिश का परिमाण है और स्क्वायर को इस साइड हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा √5। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a सदिश, ठीक है, एक मात्रक सदिश है और x सदिश माइनस a सदिश, ठीक है, डॉट x सदिश प्लस a सदिश इक्वल 8, तो x सदिश का परिमाण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया है a सदिश का परिमाण इक्वल 1, एक मात्रक सदिश है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x सदिश का परिमाण क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ दिया है x सदिश माइनस a और x प्लस a, ठीक है, इक्वल 8 यहाँ दिया है। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x डॉट x, ठीक है, प्लस x डॉट a सदिश, ठीक है, माइनस, ये माइनस का माइनस, x सदिश a सदिश डॉट x सदिश, ठीक है, माइनस प्लस का माइनस और a सदिश डॉट a सदिश, ठीक है, इक्वल 8। ठीक, तो हमें पता है कि x सदिश डॉट x सदिश कितना होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं, x सदिश डॉट x सदिश इक्वल कितना होगा, x सदिश का परिमाण स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक, तो हम यहाँ लिख देंगे, ये इसको हम यहाँ लिख देंगे, ठीक है, x का परिमाण स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा x डॉट a सदिश माइनस x सदिश डॉट a सदिश, ठीक है, उसके बाद माइनस ये हो जाएगा हमारा a सदिश डॉट a सदिश का क्या होता है, a सदिश का परिमाण स्क्वायर, ठीक है, इक्वल 8। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा x सदिश का परिमाण माइनस ये हो जाएगा आपस में कैंसिल, ठीक है, और इसका क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। ठीक है, यहाँ तो हम 1 करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इक्वल 8। ठीक, तो x सदिश का परिमाण स्क्वायर इक्वल ये जो 1 है, ठीक है, इधर क्या है, माइनस में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो भी 1 आएगा, इधर माइनस में, उधर ले जाके हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हम जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो जब यहाँ √9 आएगा और √9 को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा 3 आ जाएगा। x सदिश का परिमाण कितना आ जाएगा, 3, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो सदिशों a सदिश और b सदिश, ठीक है, के लिए सदैव क्या होता है, a सदिश डॉट b सदिश का परिमाण लेस देन इक्वल a सदिश मॉड और b सदिश का परिमाप। ठीक है, तो हमें पता है कि a सदिश डॉट b सदिश इक्वल a सदिश का परिमाण डॉट b सदिश का परिमाण cos थीटा होता है। ठीक है, तो cos थीटा इक्वल कितना होता है, ये हो जाएगा हमारा a सदिश डॉट b सदिश और ये क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर होके इधर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a सदिश का परिमाण और b सदिश का परिमाण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हम माट करेंगे या परिमाण करेंगे। ठीक है, दोनों साइड, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा हमारा a सदिश डॉट b सदिश का परिमाण अपॉन a सदिश डॉट a सदिश का परिमाण और ये b सदिश का परिमाण। ठीक है, तो ये जो है वो क्या है, -1 लेस देन cos थीटा और लेस देन इक्वल 1। ठीक है, ये क्या है, -1 से छोटा या बराबर है cos थीटा या cos थीटा से 1 क्या है, छोटा या बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, उसके बाद क्या करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, 0 लेस देन इक्वल और ये हो जाएगा
कॉस थीटा का मान हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा छोटा या बराबर 1 है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कि ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण अपॉन ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण लेस देन इक्वल 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो हमें क्या करना है, सिद्ध करना था कि ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण लेस देन इक्वल ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सदिशों ए सदिश तथा बी सदिश के लिए सदैव ए सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण, ठीक है, लेस देन इक्वल ए सदिश का परिमाण और प्लस बी सदिश का परिमाण, ठीक है। त्रिभुज क्या है, असमीका, ठीक है। मान लो ये क्या है, रेखा है, ठीक है, ये एक क्या है, सदिश है, ये क्या है, सदिश है ए सदिश, ठीक है, और यहाँ ये क्या है, एक बी सदिश है, ठीक है। तो मान लो एक दोस्त है, ठीक है, अपने दूसरे दोस्त के घर जाने के लिए पहले यहाँ से यहाँ तक जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक जाता है, तब उसके दोस्त का घर मिलता है, मतलब रास्ता सकरा है, टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर करके यहाँ तक जाता है, ठीक है। लेकिन जब वो यहाँ से मान लो हेलीकॉप्टर से जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, सब सकरा गली को छोड़कर वो डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सदिश और ये बी सदिश, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ठीक, ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाप इसका स्क्वायर, ठीक है, इक्वल कितना होता है, ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश प्लस बी सदिश, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा ए सदिश डॉट ए सदिश, ठीक है, प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश, उसके बाद ये प्लस बी सदिश डॉट ए सदिश, उसके बाद प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ए सदिश डॉट ए सदिश कितना होता है, ये होता है, ठीक है, ए सदिश का परिमाप स्क्वायर, ये यहाँ आएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस ए सदिश डॉट बी सदिश प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश कितना होता है, बी सदिश का परिमाप स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाप का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल ए सदिश का परिमाप स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है, प्लस ये इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ए सदिश का परिमाण स्क्वायर प्लस 2 ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण प्लस बी सदिश का परिमाण स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण स्क्वायर लेस देन इक्वल ए सदिश का परिमाण स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 ए सदिश डॉट बी सदिश का परिमाण, ठीक है, प्लस बी सदिश का परिमाण स्क्वायर, ठीक, लेस देन इक्वल ए सदिश का परिमाण स्क्वायर प्लस 2 क्या हो जाएगा, ये हमारा ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण प्लस बी सदिश का परिमाण स्क्वायर, ठीक। तो हम आगे बढ़ते हैं, ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण इक्वल लेस देन इक्वल ये हो जाएगा हमारा ए सदिश का परिमाण स्क्वायर प्लस 2 ए सदिश का परिमाण और ये हो जाएगा बी सदिश का परिमाण प्लस बी सदिश का परिमाण स्क्वायर, ठीक। तो ये तो यहाँ आ जाएगा प्लस उसके बाद लेस देन इक्वल इतना का पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आता है हमारा, ये ए सदिश का परिमाण प्लस बी सदिश का परिमाण स्क्वायर, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दोनों साइड से काट देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण
लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, ए सदिश का परिमाण प्लस बी सदिश का परिमाण, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि a माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप और b i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और c 7i कैप माइनस k कैप क्या है, संरेख है। ठीक है, ये हमको संरेख सिद्ध करना है ए बी सी का। ठीक है, तो चलिए ए बी सदिश इक्वल i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और माइनस ये हमको क्या गया है, दिया गया है। ठीक है, ये बी सदिश हो गया और ये ए सदिश माइनस 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सदिश इक्वल ये हो जाएगा हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और ये माइनस माइनस का प्लस 2i कैप माइनस प्लस का माइनस और 3j कैप माइनस प्लस का माइनस 5k कैप। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ए बी सदिश इक्वल ये हमारा हो जाएगा ये 2i कैप और i कैप 3j i कैप और ये 2j कैप है j कैप और माइनस 3j कैप कितना हो जाएगा, माइनस j कैप प्लस 3k कैप और माइनस 5k कैप, ये हो जाएगा माइनस 2k कैप। ठीक है, तो नेक्स्ट है बी सी सदिश इक्वल ये हमारा क्या हो जाएगा, सी सदिश दिया गया है 7i कैप माइनस k कैप और बी सदिश दिया है हमारा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो ये दिया है, तो हम इसको क्या सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7i कैप 7i कैप यहाँ क्या है, माइनस। ठीक है, पहले हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7i कैप माइनस k कैप माइनस i कैप माइनस प्लस का माइनस 2j कैप और ये माइनस प्लस का माइनस 3k कैप। ठीक है, अब 7i कैप और माइनस 6j कैप i कैप कितना हो जाएगा, 6j कैप और यहाँ 2j कैप। ठीक है, माइनस 2j कैप और माइनस k कैप और माइनस 3k कैप कितना हो जाएगा, माइनस 4k कैप। ठीक, तो बी सी सदिश इक्वल हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6i कैप माइनस 2j कैप और ये हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4k कैप। ठीक है, तो बी सी सदिश इक्वल ये 2 और ये जो 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप किसके बराबर है, ये दोनों क्या है, सेम है। 3i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप ए बी सदिश के बराबर है। ठीक है, तो बी सी सदिश इक्वल टू ए बी सदिश। ठीक है, अतः ए बी सदिश तथा बी सी सदिश संरेख है तथा बिंदु P दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। अतः ए बी और सी एक ही रेखा में है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है दर्शाइए कि दिए गए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और 1/7 3i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, तो माना ए सदिश इक्वल क्या है, 1/7 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, तो ए सदिश का परिमाण इक्वल 1/7 और यहाँ अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा परिमाण निकालेंगे तो ये अंडर रूट और स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 4 और ये 9 और ये
36। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, √49। ठीक है, और ये 1/7 और √49 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 आएगा। तो 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ का 7 यहाँ का 7 कैंसिल करके 1। ठीक, नेक्स्ट है बी सदिश। ठीक है, बी सदिश इक्वल कितना दिया गया है, 1/7 3i माइनस j और ये +2k। ठीक है, ये जो कि दिया गया है। ठीक, तो ये हो जाएगा बी सदिश का परिमाप इक्वल 1/7 √3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा +6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरे का अंडर रूट करेंगे तो ठीक, तो ये हो जाएगा 1/7 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 49 और यहाँ 7 और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 7 7 कैंसिल होके क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।